लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। द वायर ए बी सी, द वायर ए बी सी, पेज नंबर 251, पेज 251, क्वेश्चन नंबर 20। द वायर ए बी सी, हाँ, द वायर ए बी सी शोन इन द फिगर, हम फिगर बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी forms an equilateral triangle, forms an equilateral triangle. The wire ABC shown in the figure forms an equilateral triangle. Find the magnetic field B. Find the magnetic field B at the center O of the triangle. At the center O of the triangle. Assuming the wire to be uniform. Assuming the wire to be uniform. इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो जल्दी। जीरो, मतलब इधर से करंट आया, ये ट्रायंगल है और इधर से निकल गया। पूछा है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, इसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब बोल, अगर कोई रीजन है अगर आपके पास वैलिड तो जीरो बोल सकते हैं। आंसर 20 का आंसर हाँ जीरो है, लेकिन क्यों है ये बताइए। हम लोग पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे, याद है हम लोग पढ़े थे कि अगर सर्कल हो और कहीं से भी करंट आए तो सेंटर पे कितना होता है, जीरो। पर ये सर्कल है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल। देखो अगर कुछ हो पाए तो। हो गया कितना। अच्छा, यहाँ क्लास में कितना लोग यहाँ इसको जीरो प्रूफ कर सकता है कि सर। हाँ ठीक है, दो और। हाँ, जिसको नहीं हो रहा है कॉपी में ट्राई करिए। हो गया। हाँ, और किसी का आया जीरो? जीरो, हाँ बताओ तो समर्थ, जीरो कैसे आएगा बताओ इसका। हाँ, अच्छा किस पॉइंट पे? हाँ, इधर से कितना करंट जाएगा? देखो इसको आराम से अगर हम लोग समझे ना, ये करंट आई है, यहाँ से कितना रास्ता मिला, दो। तो एक रास्ता इधर से है यहाँ, और एक रास्ता इधर से है यहाँ। ये दोनों जो रास्ता है रेजिस्टेंस वाइज दोनों रास्ता सेम है कि अलग अलग है? सेम है। यानी बोल सकते हैं करंट यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा I/2 और I/2। ये पहले समझ में आ गया। अब यहाँ से I/2, इस वायर में भी I/2, इधर से I/2, इसमें I/2 और I/2 कितना हो गया I। अब हमको इस पॉइंट पर निकालना है। यहाँ टोटल अगर वायर देखा जाए तो एक ये है, दूसरा ये, इन दोनों के लिए यहाँ पर कितना होगा, जीरो, क्योंकि करंट के लाइन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो।
तो ये तो 0 हो गया, तो इन दोनों का खत्म। अब यहाँ कौन कौन बचा? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसके लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए बस। इसको पकड़ लेंगे तो ऐसे सर्कल घूमेगा, तो ऐसे सर्कल किधर आएगा? बाहर। तो इसके लिए इस पॉइंट पर बाहर है, इसके लिए देखो ऐसे पकड़ेंगे तो इसके लिए ऐसे घूमेगा अंदर, और दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसका और इसका दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल मार दिया। अब बचा ये और ये, इसके लिए यहां पर किधर पकड़ लेंगे, ऐसे घूमेगा ना, तो इसके लिए किधर होगा? बाहर, और इसके लिए अंदर। तो ये दोनों भी एक कैंसिल मारेगा, ये इसको कैंसिल मारा, ये इसको कैंसिल मारा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? खत्म हो गया क्वेश्चन। बोल सकते हैं, लेकिन अ, यही वाला चीज यहां से निकालते हैं ना, तो फिर तुम तो यही बोलते इधर से ऐसे इधर से ऐसे 0 हो जाता, तब तो दिक्कत होता ना। हाँ हाँ, इसमें बोल सकते सिमेट्रिकल है, तब इधर और इधर कैंसिल मार देगा। समझे कि नहीं? एसी वर्मा तो कोई नहीं बना रहे होगे। हाँ, क्या सीएस कर रहा है क्या? चल नेक्स्ट लिखिए। सारा क्वेश्चन तो लगभग कराया ही हुआ है। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 38, पेज 252। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 38। जिसके पास है वो ट्राई करो। लिखिए, अ सर्कुलर लूप, अ सर्कुलर लूप a circular loop of radius 20 centimeter, a circular loop of radius 20 centimeter carries a current of, carries a current of 10 ampere, carries a current of 10 ampere, full stop. An electron crosses the plane, an electron crosses the plane of the loop, crosses the plane of the loop with a speed of, with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second, with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second. The direction of motion, the direction of motion makes an angle, the direction of motion makes an angle 30 degree, makes an angle 30 degree with the axis of the circle, with the axis of the circle, with the axis of the circle. क्या हो गया? क्या I10 है ना, सॉरी, एक्सिस ऑफ द सेंटर कहाँ चलेगा? फाइंड द magnitude of magnetic force, find the magnitude of the magnetic force
on the electron at the instant at the instant at the instant it crosses the plane at the instant crosses the plane। बोल रहे ना थोड़ा घर में जाके बनाओगे ना सारा क्वेश्चंस बनेगा, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। बन गया, आ गया, आंसर मैच करवाइए। क्वेश्चन नंबर 38 एंड हाँ, हाँ, पाई इंटू 10 टू द पावर, हाँ आंसर 1.6 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस, बिल्कुल सही। चलिए तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज का नॉलेज चाहिए बता देते हैं। सबसे पहले ये बोला गया है कि एक सर्कुलर वायर है ना, और इसमें करंट जा रहा है कितना, 10 एम्पियर, और इसका एक सेंटर है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके कहां से पार कर रहा है, सेंटर से पार कर रहा है। और कैसे पार कर रहा है, जो इसका एक्सिस है उस एक्सिस से 30 डिग्री। अब मेरे को ये बताओ, उस इलेक्ट्रॉन पे तभी फोर्स लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा। एक सर्कुलर वायर का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला होता है? हाँ बताओ बताओ। म्यू 0 I/2। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। और रहा बात डायरेक्शन का,
तो इसका डायरेक्शन किधर जाता है, अंदर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना दिए अंदर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसका जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री। और उस पर फोर्स पूछा है, तो बता अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ क्यू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बराबर है, वेलोसिटी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला यही चीज है, और यहाँ थीटा का वैल्यू कितना लिखोगे, खत्म। आंसर है 16 पाई × 10⁻⁹ है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें अगर जिसको ये चीज पता था और ये वाला पता था, उससे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोले तो एचसी वर्मा, जा तुम बनाए एचसी वर्मा, कितना बना, हाँ, कहाँ कहाँ तक बना, इधर बन गया सारा। एम एमसीक्यू वाला दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन बनाओ घर में, ऐसे नहीं होगा। हाँ, सब बनेगा जी, एक बार घर में जाके थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा रिवाइज करो सब कुछ। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। ये बार मैग्नेट के बारे में बहुत पढ़ रखे हो गए ना। एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। अच्छा, कोई ऐसा मैग्नेट हो सकता है जिसमें खाली नॉर्थ पोल हो, पक्का, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अचानक अगर इसको तोड़ दे तो क्या होगा, ये सब पढ़े हो गए ना, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। और टूटने के बाद वो दोनों चिपक जाएगा कि अलग हो जाएगा, क्या होगा, मतलब अगर टूट गया वहां से तो वो फिर चिपक जाएगा कि अलग हो जाएगा। हाँ, नहीं चिपकेगा। जैसे इसको ऐसे तोड़ दी, तोड़ने के बाद, हाँ, क्या होगा तोड़ने के बाद, चिपक जाएगा कि अलग हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्योंकि आधे लोग को ये सोचना है कि इधर हो जाएगा साउथ और इधर हो जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो फिर चिपक जाना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ये चिपकता है या नहीं चिपकता, मतलब सटा रहता है थोड़ा। ठीक है, घर जाना, एक मैग्नेट लेना। मैग्नेट कहाँ मिलेगा, हाँ, हाँ, स्पीकर, स्पीकर खराब है ना, स्पीकर के पीछे ऐसा जो गोल सा रहता है, उसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेट रहता है, इस टाइप से, तो तोड़ देना। हाँ, थोड़ा तो मेहनत करना होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खराब स्पीकर है करना, छोड़ो, हटा हटा, गूगल करके आना। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, है ना। हम लोग को ये सब पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना क्या चीज है, देखो ध्यान से समझना। इस चैप्टर को ना हम पूरा का पूरा चैप्टर हम डाइपोल में कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा डाइपोल याद है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, तो वो डाइपोल का अगर तुमको हर चीज याद है तो ये चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस हम रिलेट करेंगे, क्या रिलेट करेंगे, जैसे यहाँ मैग्नेट में पोल्स क्रिएट होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो वहां डाइपोल में चार्ज क्रिएट था, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कुछ हम बताते हैं, जैसे कि इसको हटाओ सब। देखो, अगर एक इसको पता है कौन सा मैग्नेट बोलता है, बार मैग्नेट।
तो ध्यान से समझना, बार मैग्नेट में दो लेंथ होता है। कौन कौन सा? एक जो तुमको ये लेंथ दिख रहा है बार मैग्नेट का, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल होता है ना, वो एकदम एज पे नहीं होता है, थोड़ा अंदर होता है। साउथ पोल भी थोड़ा अंदर होता है। ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। उतारते जाओ सारा कुछ। ठीक है, ये सब याद रखना। एक ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है और दूसरा तुम्हारा होता है मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ कुछ एज्यूम करेंगे। हाँ, क्या एज्यूम करेंगे समझना। जैसे हम लोग वहां चार्ज में प्लस क्यू और माइनस क्यू मानते थे ना, तो यहाँ मैग्नेट में भी इस एन को प्लस स्मॉल एम और एस को माइनस स्मॉल एम, और इस प्लस एम और माइनस एम इसको बोलते हैं पोल चार्ज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोल चार्ज। और प्लस एम और माइनस एम मिलके एक डायपोल बनाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। और उस मैग्नेटिक डायपोल क्या था, हम लोग कैपिटल एम से डिनोट किए थे। इस कैपिटल एम यानी मैग्नेटिक डायपोल होगा एम इंटू एल। और ये एल बताओ ज्योमेट्रिकल लेंथ होना चाहिए कि मैग्नेटिक लेंथ होना चाहिए? मैग्नेटिक लेंथ। ये एल होता है मैग्नेटिक लेंथ। और ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल। उतारिए इसे। और एक डायरेक्शन भी हुआ करता था, किधर से किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव। हो गया। अब कुछ करना नहीं है, ठीक है। मेरे को एक एक करके फटाफट याद दिलाते जाओ, ठीक है। एक डायपोल का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे ना, कहाँ कहाँ? एक्सियल, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट पढ़े थे ना। अब सेम टू सेम चीज ये उतार लिया सब लोग? पक्का ना? जल्दी उतारो। देखो, अब आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में वहां एक के कांस्टेंट हुआ करता था, जिसको हम लोग बोलते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहाँ एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू नॉट बाय। ठीक है, अब करना क्या, बस इसको और इसको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई उसमें भी है, तो 4 पाई कैंसिल हो गया। तो जहां जहां 1/एप्सिलॉन होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? म्यू नॉट से। या फिर एप्सिलॉन अगर होगा तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे? ठीक है। अब हम इसको कर कैसे रहे समझना ध्यान से ना। जैसे कि एक डायपोल अगर होता था, इस टाइप से डायपोल लिखते थे। डायपोल का डायरेक्शन यहाँ लिखेंगे एम का डायरेक्शन, या एक काम करते हैं पी का डायरेक्शन लिखते हैं। चलिए, हमको कौन बताएगा कि एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था? केपी बाय आर क्यूब की 2 केपी बाय तो इसको लिखते थे 2 केपी बाय आर क्यूब। और इसको अगर बढ़िया से सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 और के को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और जहां 1 एप्सिलॉन होगा उसकी जगह 1/म्यू नॉट डालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ सिंपल हम क्या लिखेंगे कि अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक डायपोल होता तो उसका किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, याद कैसे रखोगे? सिंपल ऐसे देखो, पी किस में चेंज हो जाएगा? एम में, डिवाइडेड बाय नीचे 2 पाई रहेगा ही रहेगा।
और एप्सिलॉन किसके जगह आ जाएगा, 1/μ0, तो μ0 किधर चल जाएगा, और यहाँ आर क्यूब ऐसे ही रह जाएगा। बस यही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है कि μ0m/2πr3, और ये फॉर्मूला कहाँ के लिए, एक्सियल। और यहाँ कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। उतारो इसको। तो फटाफट ये एक्सेल में निकाले ना, इक्वेटोरियल का निकाल के दिखाओ, और याद है एट एनी एंगल भी पढ़े थे, उसका भी निकाल के दिखाओ, तीनों जल्दी। हाँ, KP/R3। हाँ, m बाय, और म्यू नॉट भूल गया। अच्छा सिंपल बताएं, एक्सियल में ठीक इसका आधा होता है KP/R3, तो ये जो निकालें ठीक इसका आधा होगा। यानी हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि अगर इसका हम इक्वेटोरियल पे कहीं पर निकालें मैग्नेटिक फील्ड, तो आएगा μ0m/4π, और एट एनी एंगल √3 cos² θ+1, कि 3 sin² θ+1, पक्का ना। ठीक है, आगे बढ़े। एट एनी पॉइंट क्या होगा, उसमें क्या था, KP/R3 √3 cos² θ+1। अब उसमें कुछ करना थोड़ी ना है, इसमें खाली हमको रिप्लेस कर देनी, आंसर हम सीधा बता देते हैं। ये हो जाएगा μ0m/4πr3, ठीक है, रूट अंडर एट एनी एंगल थीटा। यानी अगर हमसे यहां पर पूछा जाता, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा, तो इसका ये वाला फॉर्मूला। चलिए हो गया, आगे लिखिए। सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप एज अ बार मैग्नेट, सर्कुलर लूप एज अ बार मैग्नेट। यानी हम लोग जो सर्कुलर लूप पढ़े थे ना, ठीक है, याद है हम लोग सर्कुलर लूप पढ़े थे, वो भी एक तरह से कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट। कैसे प्रूफ, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो एक सर्कुलर लूप है
चलिए फटाफट बताइए, एट ए डिस्टेंस x, इसका अगर रेडियस r लेते हैं, करंट कितना है I। एट एनी डिस्टेंस x b का एक फॉर्मूला हुआ करता है, जल्दी बताओ। याद है डेरिवेशन इसका किए थे, एक्सियल वाला जो बोले थे सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है। कितना होता है बताओ। I r स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और यही था ना, पक्का। अब इसको हमको प्रूव करना है ना कि ये एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो एक काम करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। एट x इज वेरी ग्रेटर ग्रेटर देन r, अगर x बहुत बड़ा हो जाए, अब बताओ b को क्या लिख सकते हैं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, क्या लिखोगे, 2x3, यही लिखेंगे। देखो तो, क्योंकि x बहुत बड़ा है तो r को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से समझना। हाँ, हम इसको अपने मन से पाई से मल्टीप्लाई किए और पाई से क्या कर दिए, डिवाइड। क्यों किए, इसका रीजन मेरे पास है। अगर एक सर्कुलर कॉइल है तो इसका जो ये वाला चीज है, ये वाला, ये क्या है, एरिया। ये क्या हो गया, एरिया। अब मेरे को बताओ, अगर इसका ए एरिया है और एरिया को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या देता है वो, मैग्नेटिक डाइपोल। याद है, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब इसी हम b को फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 पाई x क्यूब, और i इंटू ए को फिर क्या लिख देंगे। अब खाली कुछ मत करो, ये जो हम डिराइव करवाए ना, ये वाला, ये चीज, इसको खाली मैच करो, किससे, एक बार मैग्नेट के एक्सियल वाले फॉर्मूले से। दोनों सेम आ रहा है, आ रहा है ना। बार मैग्नेट का एक्सियल वाला फॉर्मूला क्या था, यही था, और एक सर्कुलर लूप का भी एक्सियल वाले का फॉर्मूला यही है। यानी हम यहां से कंक्लूड ये कर सकते हैं कि सर्कुलर कॉइल भी कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट के जैसे। अब अगर हमसे कोई पूछे, जैसे हम लोग डेरिवेशन किए थे ना कि इसका यहां पर निकालना है, तो ये लिखते हैं। अब अगर हमको बोले कि सर्कुलर कॉइल का इसमें इक्वेटोरियल में कितना होगा, तो क्या करेंगे। जब हमको पता चल चुका है कि ये बार मैग्नेट के जैसा है, तो अगर इसका एक्सियल का फॉर्मूला ये है तो इक्वेटोरियल का ठीक इसका आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट m बाय 4 पाई x क्यूब। समझ में आया, इसको नोट डाउन करिए। अरे समर, पंखा एक एक कम कर दो तो सर। हो गया, सबको उतार लिए। नेक्स्ट लिखो फिर से, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ये हम इसलिए करवा रहे हैं ना क्योंकि इसका डेरिवेशन पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और बहुत खतरनाक डेरिवेशन है, ठीक है। और डेरिवेशन एनसीईआरटी में अगर दिया हुआ तो समझ जाओ कि ये डेरिवेशन, हाँ मतलब एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा, पर हम ट्राई करते हैं समझाने का।
अगर हम समझा पाए तो। ठीक है, चलिए, सोलेनोइड कैसा होता है? ऐसे ऐसे, है ना। उस सोलेनोइड को हम ऐसे ऐसे ना बना के सिंपल एक सिलिंड्रिकल शेप बना दिए और बोल दिए कि यही तुम्हारा सोलेनोइड है। ठीक है, और यहां से हो गया इसका एक एक्सियल लाइन, और इधर वाला क्या हो गया, इक्वेटोरियल। इसमें स्मॉल एन करके क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर रहा है जी, तो एन इजकल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसका टोटल लेंथ जो है वो हम कितना ले लेते हैं, एल। अब समझना ध्यान से, हाँ, इसका कुछ रेडियस भी होगा, इसका रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, और इसका एक सेंटर यहां लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा सोलेनोइड को ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारा सर्कुलर कॉइल से मिलकर बना, और सर्कुलर कॉइल का हमको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी पता है, एट एन एक्सियल डिस्टेंस। अगर तुम ऐसे समझो कि ये सोलेनोइड नहीं है, ये छोटा छोटा ऐसे सर्कुलर कॉइल्स का मिक्सअप है ये, और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सारे सर्कुलर कॉइल का एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम क्या किए यहां से, अच्छा सारे सर्कुलर कॉइल का यहां से एक्सियल इस पॉइंट पर निकालना है, तो सबके लिए एक्स सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो एक्स अगर अलग अलग है तो समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन। तो हम क्या किए, इसको हम लोग इसको सेंटर मान लिए, सोलेनोइड का सेंटर, यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा लिए जिसका लेंथ कितना है, dx। ठीक है, तो इस dx लेंथ को जब काटे होंगे, सोलेनोइड का dx लेंथ काट दिया ना, तो उसमें एक टर्न आया होगा कि एक से ज्यादा टर्न आया होगा, एक ही आया होगा, तो कितना आया होगा, एन dx। ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ पे n टर्न्स है, तो हमको कितना लेंथ का चाहिए, dx, तो कितना टर्न्स आएगा, n dx। समझ में आया? इसको उतारते जाओ फटाफट, ज्यादा हमको हौच पौच नहीं करेंगे ज्यादा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, लिखिए, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। चलो, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? कुछ नहीं किए, एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा काट दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद लिखो टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स इन dx, इन dx लेंथ इज इक्वल टू n इंटू dx। इस dx में इतना टर्न्स आया। ठीक है, अब हमको इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां पे लिखना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा कि एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा, तो एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं dB। चलिए बताइए, यहां से ये वाला डिस्टेंस, अगर अच्छा ये डिस्टेंस तो माने ही नहीं, एक मिनट इसका डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ, कितना डिस्टेंस लिया जाए, यहां से इसको r डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर से r डिस्टेंस। ठीक है, तो बताओ यहाँ जो सर्कुलर कॉइल है यहां से इसका कितना डिस्टेंस होगा, r माइनस एक्स। चलिए, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो गया। अब एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो फटाफट, क्या था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स में क्या पुट करेंगे, आर माइनस एक्स, क्योंकि यहां से हमको एक्स चाहिए, यहाँ लिखेंगे आर माइनस एक्स का और उसका पावर 3/2। अच्छा, ये जो फॉर्मूला था वो एक टर्म के लिए था, कहां पर, अच्छा आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था वो कितने टर्म्स का था, एक टर्म का था। दो टर्म का होता तो 2 टाइम्स करते, तो यहाँ कितना टर्म्स है, एन डी एक्स। तो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा एन इंटू डी। पहले इसको उतारिए फटाफट लाइन बाय लाइन। बस यही तक इंपॉर्टेंट है ये लाइन लिखना, उसके बाद तो मैनिपुलेट करके भी लिख सकते हैं कि अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट। बस लिमिट लगाना आना चाहिए कि लिमिट कहां से कहां तक। हाँ, 12th में अगर इंटीग्रेशन बढ़िया से पढ़ोगे ना तो 1 महीना से कम नहीं लगेगा, 1 महीना भी कम है। इसलिए हम, पता है लास्ट में हमको इंटीग्रेशन इतना टफ लगता था ना, छोड़ दिए। मैथ्स में इंटीग्रेशन ही खाली इनडेफिनेट बनाते थे, डेफिनेट नहीं बनाते थे। और इनडेफिनेट हमसे 100% बन जाता था, क्योंकि हमारे नहीं, एक तरीका हम बता देंगे इनडेफिनेट का, उससे टीचर कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे, जितना देर प्रोसेस में लगेगा ना उसका आधा का आधा समय में हम निकाल के दे देते हैं। और हाँ, तो अभी नहीं बताएंगे ना, हम तो बोल चुके हैं कि अभी हम बता देंगे तो फिर वही वाला हाल हो जाएगा, सर भी नहीं पढ़े थे, हम भी नहीं पढ़ेंगे। ये आप पहले पढ़ो, दिक्कत लगेगा फिर बताएंगे। चलिए यहां तक आ गया। आगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको इस टर्म को पूरा क्या करना होगा, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक, लिमिट। हाँ, बिल्कुल सही। देखो हम ओरिजिन यहां लिए है ना, तो हमको इधर से लेकर यहां तक लेना टोटल। तो ओरिजिन यहां है तो इसके पीछे से स्टार्ट करेंगे तो -L/2, और इसको यहां तक करेंगे तो +L/2। तो लिमिट होगा -L/2 से लेकर कितना, +L/2। चलिए इसको, और इसको एज इट इज नीचे उतार दीजिए, इसको यहां तक उतारिए फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ इसके बाद फिजिक्स कुछ नहीं है, बस यहाँ के बाद खाली मैथ्स है। हाँ, देखने में कितना भयानक लग रहा है ना ये इंटीग्रेशन, पर कुछ नहीं है। चलिए यहां तक हो गया। अब खाली एक एजम्पशन करना है, इसके बाद लिखो इफ, अरे आजा, इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन एल। याद है उसमें भी हम लोग एजम्पशन लिए थे कि एक्स आर से क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहां अगर आर बहुत बड़ा हो गया, क्या होगा इसका हालत, बताइए। बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा हालत, ऊपर म्यू नॉट होगा, आई होगा और आर स्क्वायर होगा। नीचे का हालत बताओ क्या होगा, 2 तो रहेगा। इसको क्या लिखेंगे, अगर आर बहुत बड़ा, आर कहां से डिस्टेंस था याद है ना, वो वाला। तो आर के सामने ये एक्स बहुत बड़ा क्वांटिटी है कि बहुत छोटा, देख लो देख लो देख लो, ये एक्स, ये आर अगर बहुत कर दे तो ये एक्स क्या होगा, बहुत बड़ा कि छोटा, छोटा। तो आर के सामने एक्स भी गया। अब मेरे को ये बताओ, उस आर में अगर ये छोटा सा रेडियस भी ऐड करेंगे तो उस कैपिटल आर को भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। जैसे कि आर को मान के चलो 1 करोड़ रुपया है, -1 रुपया, 1 करोड़ ही बोलेंगे। और 1 करोड़ में फिर 1 रुपया अगर ऐड करें तो उसको भी कितना बोलेंगे, 1 करोड़ ही बोलेंगे। यानी ये वाला जो पूरा टर्म हम लिखे ना, ये वाला, ये जो है, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसको यहाँ सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, आर, आर की आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, एक्स नेग्लेक्ट होगा तो ये आर स्क्वायर होगा ना। फिर आर स्क्वायर का पावर कितना होगा, 3/2। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर, और इंटू एन इंटू डी एक्स। अब मेरे को बता इसमें खाली
कौन सा वेरिएबल है, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, स्मॉल आर कांस्टेंट होगा ना। जब हमको इस पॉइंट पर निकालना है तो वो पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट। आर भी किधर चला गया, बाहर, एन भी किधर चला गया, बाहर, और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, और लिमिट कहां से कहां तक था, -l/2 से लेकर +l/2। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देख, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r³ और x, और लिमिट होगा -l/2 से लेकर l/2। तो मेरे को ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले l/2 पुट करेंगे, फिर माइनस l/2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो l/2 प्लस l/2 l। तो इसको फाइनली लिखेंगे और n भी था ना जी, n को तो भूल गए। चलिए यहां तक उतारिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो और पाई से क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड। क्यों किए होंगे फिर से बताना, वही कि पाई इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया। तो इसको लिखेंगे, इसको आगे करो तो तुम लोग खुद, जरा हम देखते हैं। पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया हो गया, फिर आई एन ए क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट एम, एल नहीं होगा ना, एन इंटू एल टोटल टर्न्स हो जाएगा ना। ये एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन इंटू एल क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। ये एन इंटू एल जो हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल एन। ये कैपिटल एन क्या है, टोटल टर्न्स, और एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एम के जगह एम जो लिखेंगे वहां स्मॉल एन आई होगा कि कैपिटल एन आई होगा, कैपिटल होगा। इसमें टोटल टर्न्स लेते हैं ना, तो ये पूरा चीज कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, एम में, और नीचे क्या बचेगा, 2πr। फिर ये वाला किससे मैच हो रहा है देखो तो, बार मैग्नेट से। तो हम यहां से प्रूव कर सकते हैं कि सोलेनॉइड भी किसके तरफ बिहेव करता है, बार मैग्नेट। ज्यादा टफ नहीं है ना, बस खाली खाली यहाँ दिक्कत होगा, वो जो लिखे ना ये वाला, बस ये लिख लो, उसके बाद तो ऐसे मैनिपुलेट करके, और लास्ट में फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, कुछ भी करके लास्ट में वो लिख देना, बढ़िया हो गया। टीचर तो लास्ट में ही देखता है ना सही है कि गलत, नहीं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अगर इसको उतार लिए हो तो, उतार लिए ना सब लोग, घर में बोल रहे ना, जाके 2 बार प्रैक्टिस खाली कर लोगे ना, कसम से बता रहे याद हो जाएगा पूरा। फिर घर जाने के बाद शायद ही किसी का कॉपी खुलता होगा, खुलता है। टाइम मैनेज, बहुत चीज का मैनेजमेंट होता होगा। देखो टाइम मैनेज उसको करना पड़ता है जिसके पास बहुत सारा काम हो, और जिसको सिर्फ नहीं, और जिसको सिर्फ पढ़ना होगा ना, उसके लिए मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। क्या करना है, पढ़ाई करना है बस, इसमें क्या ही मैनेजमेंट करना। चलिए आगे बढ़िए, आगे आगे लिखिए। अच्छा, जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो क्या हुआ था, टॉर्क लगा था। तो एक बार मैग्नेट को भी अगर हम रखेंगे, याद करो आगे जाके पढ़ेंगे कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता, होता है। और वहां एक बार मैग्नेट को रखते हैं तो याद है वो रुक घूम जाता है, और वो अलाइन किधर करता है, नॉर्थ साउथ में। वो क्यों घूमा, टॉर्क लगा। नेक्स्ट लिखिए, बार मैग्नेट, या बार मैग्नेट लिखो, लिखो मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये शायद हम बता भी चुके हैं, ये कोई भारी चीज नहीं है। जैसे वहां टॉर्क का फॉर्मूला होता था, याद है, P क्रॉस E।
तो यहाँ टॉर्क का क्या फॉर्मूला होगा, m क्रॉस p। बस ये याद रखना है। इसीलिए उस टॉर्क के वजह से जो तुम्हारा क्या बोलते हैं बार मैग्नेट है वो रोटेट कर जाता है। अच्छा, वो नॉर्थ साउथ के तरफ ही क्यों आता है, वो नॉर्थ साउथ के तरफ ही क्यों आता है, ईस्ट वेस्ट की तरफ क्यों नहीं आता। हम लोग पढ़े थे कि अगर उसको स्टेबल की ओर आना होता, अब स्टेबल की ओर कैसे आएगा, तो याद रखिए अगर ये नॉर्थ पोल है और ये तुम्हारा क्या है साउथ पोल, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किधर से किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे होता है ना। अब इसमें अगर हम लोग एक बार मैग्नेट रख दें ऐसे, ठीक है, और बार मैग्नेट हम ऐसे रख रहे हैं कि इधर नॉर्थ है और इधर क्या है साउथ, ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ हमेशा क्या करेगा, अलाइन हो जाएगा, और हमेशा ये अलाइन की अच्छा एन को क्या लिखते थे याद है, प्लस एम, और साउथ को क्या लिखते थे, माइनस एम। तो इसको तुम ऐसे सपोज करो कि यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसा, तो बताओ ये डाइपोल जो है वो किधर अलाइन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो लास्ट में यही डाइपोल कुछ ऐसा हो जाएगा, तो हमेशा ये किधर रुकेगा, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ, इसके परपेंडिकुलर कभी नहीं रुकेगा, समझे कि नहीं। और इसको और अच्छे से अगर पढ़ना है तो आप ये भी बोल सकते हो कि जिस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फोर्स लगता है और उस फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू ई, याद है, तो हूबहू एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लस एम पे भी फोर्स लगेगा, किधर, प्लस एम पे इधर और माइनस एम पे इधर, और इस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू बी, और यहां पर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू, इसको उतार लो, ये मतलब इतना नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, फिर भी हम बता दिए। और याद करो ये रुक जाएगा कि ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, जिसका एक टाइम पीरियड भी होता था, याद करो 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी, तो यहाँ आई बाई एम बी। और बार मैग्नेट को एक रॉड भी मान सकते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे, ml² बाय 12 होगा, क्यों सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, तो आई का जहाँ ml² बाय 12 रख देंगे। तो ये जितना बार मैग्नेट का पढ़ना था हम लोग को, जो भी डेरिवेशन था वो सारा चीज करवा दिए, और आप लोग को कुछ होमवर्क दिए थे कि कुछ पढ़ के आने, क्या क्या बोले थे जी, कि पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ना। हाँ, एक ही चीज है जी, थोड़ी केमिस्ट्री में अलग पढ़ा था, लेकिन ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री के भरोसे चल जाना, एक बार फिजिक्स में देख लेना क्या क्या है, पैरा डाया फेरो। चलो तो कुछ क्वेश्चंस हो जाए। आ, अच्छा, रक्षाबंधन कल है कि परसों है, परसों है ना, तो कल स्कूल तो नहीं होगा। क्या है,
चलो चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो, बस 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 बस, राखी वाखी क्या? पूरा क्वेश्चन आ रहा है। तो बढ़िया ना, इसीलिए देखो हम इसलिए तो साइक्लोट्रॉन बता दिए हम। चलो इधर नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क ऑन द, find the torque on the smaller coil of radius small r, of radius small r, as shown in figure, as shown in figure. Assume r is very greater than r. तो नहीं, आपको ये एज्यूम करना है कि r बहुत बड़ा है स्मॉल r से। हाँ, अब से हम कुछ सोचे हैं कि अब जब होमवर्क देंगे ना, सिर्फ 15 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, तो आपको होमवर्क बना के सबमिट करना है, ठीक है? और जो सबमिट नहीं करिएगा तो उसके पापा का फोन नंबर है ही मेरे पास अब। हाँ, अब तुम लोग क्या ही कर सकते, तुम लोग प्यार से बोले नहीं माने, अब यही उपाय बचा है, ठीक है? तो रोज कुछ नहीं, देखो सही बनाओ गलत बनाओ हमको कोई मतलब नहीं है, बस 15 क्वेश्चन है तो कुछ वहां लिखा होना चाहिए। नहीं पर हाँ, हाँ कम से कम इसी बहाने बैठेंगे तो हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो आज होमवर्क देंगे, आज बना के आइएगा। ऐसे पता है हम लोग 4 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 15 × 4 60, बस, है ना? हम आज तक कभी ऐसा नहीं किए पर अब मजबूरन करना पड़ेगा। हाँ, कहाँ किए थे? किए थे एक बार तो शायद, हाँ चेक नहीं करते हम, ठीक है? बस हम ये देखेंगे कि बना रहे हो कि नहीं बना। अब जब बनाओगे तो वहां थोड़ी ना गाना लिख दोगे, है ना? पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा ही पढ़ेंगे, ठीक है? या फिर एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि होमवर्क देते जाएंगे, उसको कलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है? और जब पापा फीस देने आएंगे तुम्हारे तो वही चीज दे देंगे कि देखिए आपका बेटा कैसा लिखता है ना? किसमें? हाँ नहीं, पेज में लिखना, 2-3 पेज में आ जाएगा, वो हम जमा करते रहेंगे, क्या काम पड़ेगा? हाँ तो दे देंगे ना, वापस दे देंगे, पापा को तुम्हारा वापस दे देंगे, तुम पापा से ले लेना, ठीक है? चलिए, अच्छा इसका आंसर फटाफट। टॉर्क कितना होगा? कितना आता हूँ जरा सोचो, टॉर्क कितना होगा? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड टफ टॉपिक लगा कि आसान लगा? आसान लगा, आसान है, अच्छा। चलिए बढ़िया। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आसान था, तुम लोग ध्यान से पढ़े नहीं बस। बन गया? कितना बताइए जी, आंसर कितना होगा? जीरो होगा, सिंपल सा। हाँ, क्या क्यों जीरो होगा? अच्छा देखो, टॉर्क जीरो क्यों हुआ सबसे पहले,
अच्छा, आपको टॉर्क किसमें निकालना है, किसमें? छोटा वाले। तो छोटे वाले का और टॉर्क निकालने के लिए हमको यही फॉर्मूला लास्ट में मिलेगा, m क्रॉस b, यही फॉर्मूला होता है। इस छोटे वाले का m किधर है? अंदर। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका होगा? बाहर वाले का। तो बाहर वाले का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर। m और b के बीच कितना एंगल हुआ? 0 डिग्री। तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? ठीक है। इसी में नेक्स्ट लिखिए, इसी में नेक्स्ट, if the plane of the if the plane of the smaller coil if plane of the smaller coil is perpendicular to the plane of the larger coil, if the plane of the smaller coil is perpendicular to the plane of the bigger या larger coil, find the torque. हो गया? सिंपल सा चीज है। अच्छा, अब मेरे को बताना m और b में कितना एंगल होगा? 90। क्योंकि अगर ये वाला चीज परपेंडिकुलर होगा तो इसका m और इसका b के बीच एंगल कितना होगा? 90। अब स्टोर का हो जाएगा, m हो जाएगा i इंटू ए, जिसको लिखेंगे i1 इंटू पाई r1 स्क्वायर, अच्छा स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया m। और b का इसका सेंटर पे कितना भी होता है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और यहाँ i2 लिख देंगे। और साइन कितना होगा? 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। बस आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट i1 i2 पाई r स्क्वायर बाय 2r। देखो मैच करवाया, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है जी, सब बता रहा है। और अगर देखना हो कि मेंस में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है तो प्रीवियस ईयर्स का देख लेना, मेंस का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कुछ एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखिए, ये समझ में आ गया। एक एडवांस का क्वेश्चन देखो कि कैसा लगता है, बस, है ना। लिखिए, अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर बोल रहे हैं, अ स्क्वायर ऑफ साइड ए is carrying current I, of side A is carrying current I, ठीक है। ये रहा स्क्वायर और इसमें I करंट जा रहा है, ठीक है। इसको ऐसे में फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at a distance a by root 2, at a distance a by root 2 from the center of the square, a by root 2 from the center of the square as shown in figure। देखिए फिगर देख लीजिए बढ़िया से, है ना। बनाइए।
इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन तो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला डिफिकल्ट है लगाना, जिसमें कुछ चीज दिखेगा नहीं, सारा विजुअलाइजेशन का खेल है। क्या खेल है बताते हैं। नीचे वाला जो फर्श है ना, उसको स्क्वायर कंसिडर कर लो। नीचे वाला फर्श 1 2 3 4, तो बताओ पॉइंट कहाँ पर है? वो वहां समझ लो, बीच में नहीं, बीच से थोड़ा ऊपर यहाँ है। अब सब कुछ भूल जाओ, पॉइंट वहां है और ये एक वायर है। तो वायर से याद है हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, तो हमको सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा a/2 और ये बाय a/√2। तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकल गया। चलिए, जो भी आया उसको रहने देते हैं। उसके बाद याद है उस एंड से इसको मिलाते थे और उस एंड से इसको मिलाते थे, फिर ये वाला एंगल चाहिए। वो एंगल कैसे निकलेगा? समझ में आया क्या क्या बोल दिए हम? अब आधे लोग को लग गया होगा कि जितना बना है गलत ही बना है। ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, अच्छे से सोचो। और एक वायर का निकाल लिए तो चारों वायर सिमेट्रिकल है, काम आसान हो जाएगा। और कैलकुलेशन अच्छा रखने के लिए, ज्यादा बढ़िया रखने के लिए आप हाँ ठीक है, रहने तो कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, चलिए सबसे पहले हमको ये वाला लेंथ बताओ, उस कॉर्नर से लेकर वहां तक का। देखो, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करो। ये और ये a/√2 दिया है, ये वाला a/√2, तो a/√2 और a/√2, तो हाइपोटेनस कितना होगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, a। ये a/√2 था। ठीक है, चलिए हाइपोटेनस ये मिल गया। अब दिमाग में डालो कि याद है ये वायर है, वायर ये है ना, वायर से यहां ड्रॉ करते हैं, वायर से वो जो पॉइंट है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जल्दी बताओ। वायर से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला a/2 और ये वाला a/√2, तो ये हाइपोटेनस कितना है, √3 a/2। चलिए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया √3 a/2। अब यहां से एक लाइन उससे मिलेगा और वहां से एक लाइन इससे मिलेगा, ये वाला लेंथ कितना है, a। a और वायर का ये वाला हो जाएगा a/2 और ये वाला कितना हो जाएगा, a/2। अब हमको ये एंगल चाहिए। अच्छा, दोनों थीटा सेम ही होगा, ये थीटा कितना होगा जल्दी बताओ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, a/2, हाइपोटेनस कितना है, a, तो a/2 अपॉन a 1/2, और 1/2 कितना एंगल, 30 डिग्री। बस थीटा आ गया 30 डिग्री। पहला पड़ाव पार कर गए, क्या निकालने वाला, एंगल निकालने वाला। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसका फिर हमको डायरेक्शन भी देखना होगा। इस लाइन का इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर। अब मान के चलो, इसमें मान के चलो करंट इधर जा रहा, तो इसको पकड़ेंगे तो एक सर्कल घूमेगा, और याद है इस लाइन के हमेशा 90 डिग्री में हो। वो जो सर्कल घूमता है ये परपेंडिकुलर का 90 डिग्री होगा, तो इसका इधर, तो उसका फिर इधर, तो इन दोनों के बीच एंगल चाहिए, वो एंगल कितना। ऐसे ही एडवांस नहीं होता है ना जी, आपको कितना चीज देखना पड़ रहा है समझो। पक्का 90 होगा। तो फिर आपको पता है क्या निकालना होगा, ये वाला इसके साथ कितना एंगल बनाया, यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला कितना एंगल बनाया, और इसके साथ ये वाला पूरा 90 है, तो तब ये वाला एंगल मिलेगा। 90 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तब ये वाला एंगल मिलेगा। हाँ, वो तो आएगा ही नहीं, एकदम पूरा ब्लैंक हो जाओगे, क्या बनेगा ही नहीं यार, 3D में बना ही नहीं सकते। देखो एडवांस का क्वेश्चन ना फुल्ली रियलिस्टिक होता है, मतलब आपको पूरा एनालाइज करना होगा। अब मेरे को ये बताओ यहाँ कितना राइट एंगल ट्राइंगल बना, एक, दो, और फिर यहाँ भी एक 90 डिग्री और बना है, तीन तीन राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम देखो कैसे क्वेश्चन बनाते फटाफट, है ना। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जल्दी देखना, सेंटर वाला, हमको ये एंगल चाहिए। ये एंगल निकालने के लिए हम लगा दिए साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर a/2, परपेंडिकुलर कितना हो गया, a/2 अपॉन हाइपोटेनस ये वाला √3 a/2, कैंसिल हो गया, आ गया कितना, 1/√3, तो साइन थीटा 1/√3 आ गया। ठीक है, अब हाँ, ये वाला एंगल निकला है। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। अब 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमको यहाँ से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लाइन के 90 डिग्री में जाएगा, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस लाइन के 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा, और इधर भी 90 माइनस थीटा, तो दोनों के बीच कितना एंगल हुआ, 180 माइनस 2 थीटा। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी पता है और दोनों के बीच एंगल कितना पता है, 180 माइनस 2 थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा की जगह लिख देंगे 180 माइनस 2 थीटा। जैसा इन दोनों का बीच में आएगा वैसा इन दोनों का भी बीच में आएगा, तो लास्ट में दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे या 2 टाइम्स कर देना, तब आंसर आएगा।
तो हम बस एक फ्लेवर बता दिए कि एडवांस में क्वेश्चन कहाँ तक पूछते हैं। ठीक है, घर में ट्राई करना बिल्कुल, ट्रायंगल बना बना के एकदम अच्छे से। हाँ क्या, हाँ पूरा। किसी के घर में ग्लोब है, ग्लोब किसके घर में, लेते आना नेक्स्ट क्लास। वो अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना है ना, तो अर्थ मैग्नेटिज्म ग्लोब से ही समझ में आएगा, यहाँ बोर्ड से कुछ समझ में नहीं आना। नेक्स्ट क्लास कल तो तुम लोग आओगे नहीं, परसों आओगे नहीं, तब। और संडे को 15 अगस्त कब है, मंडे, तो संडे को मिलते हैं शाम में 5:30 बजे। ठीक है, घर जाना, इसको एनालाइज करना, ये जो क्वेश्चन दिए है ना इसको बढ़िया से। ठीक है, मिलते हैं संडे को। बाकी बाकी बनाओ बढ़िया से। हाँ 10-15 मिनट।